Hello everyone, welcome to Common Science. In this video we will discuss the scientific method. What is scientific method? The scientific method is a series of processes that people can use to gather knowledge about the world around them, improve that knowledge and attempt to explain why and or how things occurs. साइंटिफिक मेथड एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है जिसकी मदद से हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं और उस नॉलेज की मदद से हम जानते हैं कि कैसे हमारे अराउंड जो चीज़ें मौजूद हैं किस तरह से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। इन शॉर्ट हम साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, अ मेथड विच इज यूज्ड इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साइंस टू डिटरमाइन द फैक्ट्स, मेकिंग प्रेडिक्शंस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साइंस है जिसमें हम फाइंड करते हैं फैक्ट्स, प्रेडिक्शंस और थ्योरीज बनाते हैं और उनकी मदद से ही हम साइंटिफिक लॉ बनाते हैं। साइंटिफिक मेथड को स्टेप्स की मदद से समझा जा सकता है। 5 और 6 स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड के। देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। यानी साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए हमें इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप जो कि है ऑब्जर्वेशन। It is the process of noticing and watching of specific phenomena in the nature. Observation is a basic tool to go forth for elaborating a phenomena, but it may vary from person to person according to his own skill of elaboration. Observation is made by using 5 senses and the equipment. इस समय मालूम हुआ कि ऑब्जर्वेशन एक नोटिसिंग और वाचिंग प्रोसेस है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को आप देखने का और उसे नोटिस करने का जो प्रोसेस है उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये हर एक पर्सन की अपनी एबिलिटी है, अपने स्किल्स हैं कि किसी चीज़ को कितने बेटर वे में ऑब्जर्व कर पाता है। हम ऑब्जर्वेशन अपने सेंसेस की मदद से करते हैं। 5 सेंसेस हैं हमारे, जिनमें शामिल हैं टचिंग, hearing, smelling, tasting एंड और समटाइम हम कुछ इक्विपमेंट की मदद से भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जिन्हें हम सेंसेस की मदद से इतनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अब हम एक टर्म को डिफाइन कर लेते हैं जो आगे इस्तेमाल होगी काफ़ी ज़्यादा। फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फैक्ट। These facts serve as the foundation of scientific method। यानी कि ऑब्जर्वेशन की मदद से जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है उन्हें हम फैक्ट्स कहते हैं। इस टर्म को हमने डिफाइन इसलिए किया क्योंकि आगे काफ़ी जगह पे ये टर्म इस्तेमाल होने वाली है और जनरली भी हम ये टर्म काफ़ी यूज़ करते हैं। अब सेकेंड स्टेप देख लेते हैं, हाइपोथेसिस, an explanation or idea which is established on the basis of collected facts from the observation. It is tentative solution of the phenomena. The validity of hypothesis is then tested through the result obtained from experiments and by the discussion among the scientists. As a result, hypothesis may be accepted or discarded. यानी hypothesis जो second step of scientific method है, इसमें हमने जो भी ऑब्जर्व किया होता है, जो ऑब्जर्व किया जो भी कलेक्टेड फैक्ट्स होते हैं उनकी हम वैलिडिटी चेक करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं कि वो वैलिड हैं या नहीं हैं, वो ऑब्जर्वेशन सही हमने की है कि नहीं की है या उसमें कोई गलतियां हैं, क्या उसको आगे एक्सेप्ट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए या नहीं किया जाएगा। तो इस स्टेप को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। थर्ड स्टेप देख लेते हैं, प्रेडिक्शन। The process which gives the explanation of more phenomena in nature on the basis of the facts collected, observation and hypothesis is called prediction। यानी इससे मालूम हुआ कि ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस से हमें जो फैक्ट्स कलेक्ट हुए हैं
उनको फर्दर स्टडी करना, उनको फर्दर डिस्कस करना, उनको एक्सप्लेन करना प्रिडिक्शन कहलाता है। यानी कि प्रिडिक्शन में हम जो पीछे दो स्टेप कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस, उनके फैक्ट्स को ही फर्दर टेस्ट करना और डिस्कस करना प्रिडिक्शन है। अब हम पढ़ लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप, जो कि है एक्सपेरिमेंट। द प्रोसेस हेल्प इन टेस्टिंग द फैक्ट्स collected by observation, hypothesis and prediction. Experiment is done with the help of measuring and observatory instruments. तो एक्सपेरिमेंट में हम अपने तमाम जो स्टेप पीछे कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड प्रेडिक्शन, इनको टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में। एक्सपेरिमेंट यानी कि आप लेबोरेटरी में तमाम प्रोसेसेस को टेस्ट करते हैं कि वो सही हैं या इनमें कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। इनको हम अपनी लेबोरेटरी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से सही तरीके से टेस्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, जो कि है थ्योरी। द हाइपोथेसिस which is supported by a large amount of different types of observations and to be proved true is called theory. It is scientifically an acceptable idea and principle to explain a phenomena. A good theory predicts new facts and unravel new relationship between naturally occurring phenomena. यानी इससे हमें मालूम हुआ कि थ्योरी क्या है, यानी कि जितने हमने स्टेप किए हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन, और इन तमाम स्टेप्स को अगर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ट्रू प्रूफ कर देते हैं, यानी कि अगर वो सही हैं, तो वो थ्योरी की शक्ल ले लेते हैं। उसे हम कहते हैं थ्योरी। यानी कि ऑब्जर्वेशन, प्रेडिक्शन, हाइपोथेसिस अगर तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट में सही साबित हो जाते हैं, ट्रू साबित हो जाते हैं, तो ऐसे एक्सेप्टेबल आइडिया को हम कहेंगे कि ये थ्योरी है। अब हम इसका नेक्स्ट और फाइनल स्टेप देख लेते हैं साइंटिफिक मेथड का, जो कि है साइंटिफिक लॉ। A theory which is tested again and again and found to fit the facts and from which valid prediction may be made is called scientific law or scientific principle. यानी कि हम थ्योरी को फर्दर टेस्ट करते हैं कई बार। अगर कई बार चेक करने के बाद भी थ्योरी हमारी सही साबित होती है, ट्रू साबित होती है, तो वो साइंटिफिक लॉ की शक्ल ले लेता है। हम कहते हैं कि साइंटिफिक लॉ है, या फिर समटाइम इसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल है। अब साइंटिफिक लाजमी नहीं है कि हर बार, साइंटिफिक मेथड लाजमी नहीं है कि हर मरतबा जो हम थ्योरी या जो हाइपोथेसिस हम करते हैं वो सक्सेसफुल ही हो। समटाइम वो सक्सेसफुल नहीं भी होते। देख लेते हैं, हाउएवर नॉट ऑल हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज पास सक्सेसफुली टू बिकम साइंटिफिक लॉ। Some may sound very convincing and be supporting by mathematical calculation, but very difficult to prove experimentally. This invariably due to the material under investigation or the lack of suitable working equipment. तो अभी जो हमने बात की उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि लाजमी नहीं है कि जो भी हम हाइपोथेसिस या थ्योरीज पेश करते हैं वो एक्सपेरिमेंटली ट्रू साबित हो जाएं या वो साइंटिफिक लॉ की शक्ल ले लें। समटाइम ऐसा होता है कि मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली तो हम किसी भी चीज़ को प्रूव कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम उसको प्रूव नहीं कर पाते। इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो हमारे पास जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या हमारे पास जो सैंपल है लेबोरेटरी में वो सही नहीं है, या फिर उसे डिटेक्ट करने के लिए उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो सूटेबल नहीं है। तो ये इसकी समरी है। हमने पहले साइंटिफिक मेथड को देखा और उसके स्टेप्स को देखा और कैसे ये वर्कआउट करता है, कैसे कौन कौन से स्टेप्स से हम गुजरते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।